हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के पेज 19 पे जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं फिगर इट आउट उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आप इनके अंदर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। रे ड्रा कीजिए जो कोई एक एंगल बनाती हैं। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और आपको एंगल का वर्टेक्स भी बताना है। वैसे तो एंगल कैसे बनता होता है, किसी एक पॉइंट से दो रे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। जैसे ये पॉइंट ओ है, ये रे आपकी ओ ए और ये रे आपकी क्या हो जाएगी ओ बी। तो यहाँ जो बनेगा ये आपका एंगल हो जाएगा, और पॉइंट ओ जो है ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। अगर वर्टेक्स को कहें तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ। रे कौन कौन सी निकल रही है यहाँ पे, ओ ए निकल रही है रे, और दूसरी रे निकल रही है आपकी ओ बी। और अगर एंगल की बात करें तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए ओ बी, या इसको आप एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं। और वर्टेक्स आपका ओ हो ही गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर आपने एंगल बताना है और रे ड्रॉ करके बतानी है। तो यहाँ देखिए दो एंगल बन रहे हैं। अगर फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। इसमें दो एंगल हैं, एक तो यहाँ एंगल ये रहा, यहाँ से रे क्या आपकी डी ए और डी बी। ऐसे आप इसको ड्रॉ कर देंगे, आपकी रे क्या हो जाएगी डी ए, और ये रे आपकी क्या हो जाएगी डी बी, और ये आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा ऐसे। तो रे निकल रही है आपकी डी ए और डी बी, और बीच में किस पर बन रहा है एंगल, ये डी पे। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो एंगल का नाम क्या बनेगा यहाँ पे ए डी बी। तो फर्स्ट में जो फिगर के अंदर जो है उसमें एंगल का नाम क्या हो जाएगा आपका ए डी बी। फर्स्ट फिगर की अगर बात करते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा आपका ए डी बी कहो, या आप इसको क्या कह सकते हैं बी डी ए भी कह सकते हैं, बी डी ए। और वर्टेक्स कौन है यहाँ पे, वर्टेक्स है इसके अंदर डी। वर्टेक्स भी पूछा ना तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये तो फर्स्ट हुआ। अब सेकंड फिगर के अंदर देखिए यहाँ बहुत सारे एंगल बन रहे। जैसे यहाँ पे बना दिया आप एंगल ऐसे, ये एंगल बना दिया ऐसे और ऐसे करके बना दिया। तो जैसे ये आपका वर्टेक्स ओ हो जाएगा, ये रे ए हो जाएगी, ये रे आपकी क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, और ये हो जाएगा एंगल यहाँ पे। तो इस एंगल का नाम क्या होगा ए ओ बी। कोई और भी एंगल बना सकते हैं आप, यहाँ से बना, जैसे ये रे ड्रॉ कर दें ऐसे, ऐसे रे ड्रॉ कर दें और बीच में एंगल हो जाएगा। ये एंगल भी आप बना सकते हैं। फिलहाल में कोई एक एंगल ड्रॉ करके बताना आपने। तो यहाँ पे एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस फिगर के अंदर सेकंड के अंदर एंगल का नाम हो जाएगा ए ओ बी को, या फिर क्या कह दीजिए आप इसको बी ओ ए कह दीजिए। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वर्टेक्स हो जाएगा ओ। यहाँ पे आपका वर्टेक्स क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद थर्ड फिगर को देखते हैं। थर्ड फिगर में क्या है, ये आपकी थर्ड फिगर है। इसमें देखिए यहाँ अगर एंगल देखते हैं तो आप ये थर्ड फिगर यहाँ देखिए, एक रे तो ये हो जाएगी जैसे इस ढंग से ये आ जाएगी आपकी, दूसरी रे ऐसे आ जाएगी। इसका नाम ए कह दीजिए आप, इसका नाम क्या कह दीजिए बी कह दीजिए, आगे दिखाने दीजिए ये बी, और ये आपका क्या हो जाएगा ओ, और ये आपका हो जाएगा एंगल यहाँ पे। तो एंगल का नाम क्या होगा यहाँ पर भी ए। कोई और भी नाम दे सकते हैं। एंगल का नाम आप ए ओ बी को, या फिर बी ओ ए कह दीजिए, बी ओ ए। और इस जगह पे आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा वर्टेक्स यहाँ पे। ठीक है। दूसरा आप एंगल यहाँ भी दिखा सकते हैं ऐसे, इसके और इसके बीच में दिखा सकते हैं। बहुत सारे एंगल बताना सिर्फ आपको एक ही है। यहाँ एक ब्रिज दे रखा है, ब्रिज के अंदर अगर एंगल की बात करें तो कोई एक एंगल, कोई एक बताना आपने। जैसे ये हो जाएगी आपकी एक रे, तो ये हो जाएगी आपकी, सपोज कीजिए आपका इसका नाम आपने पी कह दिया, ये रे आपकी पी क्यू हो जाएगी। एक रे उधर ले लिया आपने, पी आर ले ली, और ये आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे बीच में पी पे। तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा क्यू पी आर या आर पी क्यू। एंगल का नाम क्या हो जाएगा क्यू पी आर। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा क्यू पी आर, या फिर आर पी क्यू कह दीजिए, आर पी क्यू। और वर्टेक्स जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ऐसे। फिर सेकंड क्वेश्चन, ड्रा एंड लेबल एंड एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। ड्रॉ करके बताना ऐसे आपने, जिसके अंदर आर्म क्या है एस टी और एस आर, इसके अंदर आर्म है। सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन, रे का नाम है एस टी और एस आर। ये रे ले ली आपने एस टी, एस से स्टार्ट किया एस टी, और ये रे आपकी क्या हो जाएगी एस आर, और ये एंगल हो जाएगा। आप चाहो तो इसका नाम आर एस टी कह दीजिए,
या फिर TSR, एक ही बात है, TSR। वर्टेक्स अगर पूछे इसके अंदर तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे S हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज P। आप एंगल APC को एंगल P से क्यों लेबल नहीं कर सकते? रूटीन में तो आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप कोई ऐसे आपको कोई एंगल दे दिया इस ढंग से, मान लीजिए ये एंगल आपका ABC, आप इसको एंगल ABC कह सकते हैं। आप इसको एंगल B से भी लेबल कर सकते हैं क्योंकि दो रे के बीच में एक ये एंगल बना हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको APC जो एंगल है APC, इसको आप P से लेबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए APC इस पॉइंट P पे ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। देखिए ये एंगल भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है और एक ये एंगल, तीन एंगल बन रहे हैं यहाँ पे तो इसे एक पॉइंट P के ऊपर, और तीनों इसके हिसाब से तो तीनों को P से लेबल कर सकते हैं। तो आप इसको सिर्फ ये कह दें कि APC को एंगल P से दिखा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? देर आर मोर देन वन एंगल एट P के ऊपर एक से ज़्यादा एंगल बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? एंगल APB, ये हो जाएगा। दूसरा एंगल APC, ये भी हो जाएगा। और तीसरा एंगल BPC, ये एंगल भी हो जाएगा। तो आप इसको अकेला P से, सिर्फ APC कोई P से आप लेबल नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट कैन नॉट से APC एज एंगल P। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखिए, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कौन कौन से एंगल है बताने। एक तो ये एंगल एरो दिखा रखा है, ये एरो उठा रखा है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए जैसे एक एंगल तो ये है, ये वाला, ये रहा एंगल, ये, इसका नाम क्या बनेगा? एंगल RTQ। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? RTQ। और दूसरा एंगल ये है, ये रहा, इसका नाम क्या बनेगा? RTP। दूसरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा? RTP। ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपका। फिफ्थ क्वेश्चन, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर एंड दैट आर नोट ऑन वन लाइन, एक लाइन पे नहीं है। लेबल देम ABC, उनको ABC नाम दीजिए पॉइंट्स को। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, सभी लाइन जो आप यहाँ से खींच सकते हैं उनको ड्रॉ कीजिए। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आप कितनी लाइन इससे आपको मिलेंगी। नेम देम, उनके नाम दीजिए। हाउ मेनी एंगल्स, और एंगल कितने बनेंगे। कैन यू नेम यूजिंग, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व एज इन फिगर 2.9 फिगर में देखा उसकी तरह से बताना है। देखिए ये कहते हैं कोई 3 पॉइंट लीजिए आप, कोई भी 3 पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई भी 3 पॉइंट आपने लेने हैं। जैसे आपने पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट आपने B ले लिया, पॉइंट ले लिया आपने C। इनके नाम रख दीजिए ABC। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका C है। फिर कितनी लाइन आप इनमें से ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन तो ये जाएगी A और B, इसमें स्केल से करना आपने इसको ऐसे, ये एक लाइन तो ये हो जाएगी। दूसरी लाइन कहाँ से ड्रॉ कर दीजिए आप? A और C में से कर दीजिए। दूसरी किस में से कर दीजिए? A में से और C में से, ऐसे AC में से। तो ये होगी लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दी। और तीसरी लाइन आप किस में से ड्रॉ कर सकते हैं? B और C में से। स्केल से करना आपने इसको। तो लाइन कितने हैं आपकी? 3 लाइन्स आई यहाँ पे, लाइन 3 आई आपकी। 3 लाइन आप ड्रॉ कर सके यहाँ से, AB, BC एंड CA। लाइन AB, फिर दूसरी लाइन आपकी क्या है? BC, और तीसरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी? CA। ये 3 तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब पूछे यहाँ पे आप एंगल कितने बना सकते हैं। दूसरा पार्ट, एंगल के लिए देखिए एंगल्स जो बनेंगे आपके, एंगल्स कौन कौन से बनेंगे। पॉइंट A पे बनेगा, पॉइंट B पे बनेगा और किससे बनेगा? पॉइंट C पे एंगल बनेगा ऐसे। तो पॉइंट A पर जो बन रहा है उसको आप सिंपल A लिख दीजिए एंगल, या फिर आपको BAC कह दीजिए, और BAC A पे बना हुआ ना, BAC या फिर CAB। फिर ऐसे पॉइंट B पे जो एंगल बना हुआ है इसको आप एंगल B कहिए,
और ए बी सी कह दीजिए, एंगल ए बी सी, या फिर आप एंगल सी बी ए कह दीजिए, सी बी ए। थर्ड एंगल आपका किससे बना, पॉइंट सी पे बना है, एंगल सी कहिए, या फिर बी सी ए, बी सी ए और ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। अब की बार 4 पॉइंट लेने आपने, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। उनमें से कोई भी 3 एक लाइन के ऊपर नहीं होने चाहिए। लेबल देम ए बी सी डी नाम रखिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में से कितनी लाइन जा सकती हैं आप सारी ड्रॉ कीजिए। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन मिलेंगी। नेम देम, उनके नाम बताइए। तो पहले तो ये करना है, उसके बाद क्या करना है, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। ए बी सी डी से आप कितने एंगल बना सकते हैं। राइट देम ऑल डाउन, सबको लिखना आपने। एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व एज इन फिगर 2.9। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको 4 पॉइंट लेने और कोई भी 3 पॉइंट नहीं आने चाहिए एक लाइन में। तो जैसे क्या, देखिए आपने पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे ऐसे पॉइंट ले लिया बी आपने, ये पॉइंट आपने ले लिया सी, और यहाँ ये पॉइंट ले लिया आपने डी। ऐसे 4 पॉइंट ले लिया आपने, 4 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। इनको मिला करके आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पहली लाइन तो ये हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट लाइन किससे, ए से और बी से, 1 लाइन तो ये हो जाएगी आपकी ए बी, एक लाइन तो आपकी क्या हो जाएगी ए बी। दूसरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, जो बी और सी से जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा बी सी, बी सी। फिर जो सी और डी से जाए, स्केल से करना आपने सारा ये, तो सी और डी से जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा सी डी। फिर जो डी और ए से जाए, ऐसे सारा किससे करना, स्केल से। पॉइंट थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, था नीचे ही, ये क्या हो जाएगा आपका डी ए। फोर्थ लाइन आपकी क्या हो जाएगी डी ए। उसके बाद और भी है, ये वाली, ये डायगोनल, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका बी डी, ये लाइन बी डी। बी डी के बाद ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी ए सी, इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये लाइन आपकी ए सी, तो ए सी। टोटल कितनी लाइन आपकी 6 लाइन हो गया आपकी, टोटल 6 लाइन। वी कैन ड्रा टोटल 6 लाइन, वी कैन ड्रा, पूछा था ना कितनी लाइन, टोटल 6 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, 6 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद पूछा एंगल कि कितने कितने एंगल बनेंगे। तो हर एक पॉइंट पे आपके 3 एंगल बनेंगे। वो कैसे बनेंगे देखिए, हर एक पॉइंट पे कैसे बनेंगे देखिए। इस पॉइंट की मैं एक ही बात करता हूँ, ये एंगल होगा एक, दूसरा एंगल ये होगा, और तीसरा एंगल ये होगा। तो 3 एंगल बन गए। तो फर्स्ट जो एंगल बना ये वाला, इसका नाम क्या रखेंगे आप, इस एंगल का नाम, इसका बी ए सी, क्या हो जाएगा बी ए सी। इस एंगल का नाम ये इतने वाला, चलो इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये वाला बी ए सी, ये इसका नाम क्या हो जाएगा सी ए डी हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा सी ए डी। और फिर जो एक बड़ा बच गया ये वाला, ये इस एंगल का नाम क्या होगा डी ए बी कहो या बी ए डी कहो, एक ही बात है, बी ए डी। ऐसे ही जो है आपके पॉइंट बी पे हो जाएंगे एक एंगल, फिर ये दूसरा एंगल हो जाएगा ऐसे, उसके बाद ये आपका हो जाएगा थर्ड एंगल हो जाएगा ऐसे। सबसे बड़ा जो एंगल है यहाँ पे, इसका नाम क्या बनेगा ए बी सी, जो बड़े वाला ये, इसका नाम क्या हो जाएगा ए बी सी। फिर इस एंगल का ये इसका नाम क्या बनेगा ए बी डी, ए बी और डी। फिर जो ग्रीन बच गया इसका नाम क्या होगा डी बी सी, इसका नाम हो जाएगा डी बी सी। ये पॉइंट बी के सारे एंगल हो गए। ऐसे पॉइंट सी पर जाएंगे तो यहाँ भी 3 एंगल बनेंगे। ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा पॉइंट सी के ऊपर, ये ऐसे क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा पूरा बड़ा क्या हो जाएगा आपका ये एंगल बड़े वाला हो जाएगा।
अब इनके नाम अगर देखेंगे तो क्या क्या आएंगे, देखिए इस एंगल का नाम, इसका ऑरेंज का, इसका नाम बनेगा BCA। क्या नाम बनेगा इसका? BCA, एंगल BCA। फिर ग्रीन वाले का नाम क्या बनेगा? ACD, एंगल ACD हो जाएगा। और पूरा जो बड़ा एंगल इसका नाम क्या बनेगा? BCD। क्या हो जाएगा? BCD। अब ऐसे पॉइंट बच गया आपका डी के ऊपर भी 4 एंगल बनेंगे। एक तो ये हो जाएगा ऑरेंज वाला, दूसरा आपका ये बना देते हैं ग्रीन से, और थर्ड ये हो जाएगा आपका ये। तो 3 एंगल बनेंगे यहाँ पर भी आपके, ऐसे 3 एंगल बनेंगे। इनके नाम क्या क्या होंगे देखिए, जो ऑरेंज वाला इसका नाम क्या बनेगा? BDC, या CD भी एक ही बात है, इसका नाम क्या बनेगा? BDC। फिर ग्रीन वाले का नाम क्या बनेगा? ग्रीन वाले का नाम BDA। और पूरा बड़ा एंगल जब इसकी पूरे की बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CDA कहो या ADC कहो, एक ही बात है। टोटल कितने एंगल बनेंगे आपके? 3 × 4 टोटल 12 एंगल, 12 एंगल बनेंगे टोटल भी। और इस ढंग से आपका ये एक्सरसाइज इस 2.5 टॉपिक वाली कंप्लीट है। टॉपिक 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। लुक एट दीज एनिमल्स। कुछ एनिमल दे रखे नीचे, स्नेक है, फिश है, कोई पक्षी है, ये क्रोकोडाइल है। ओपनिंग देयर माउथ, उनके मुंह खुले हुए हैं। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? एंगल बना हुआ है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये बना हुआ है एंगल, इसका मुंह ये बना हुआ है एंगल, इसका एंगल ये बना हुआ है, और उस मुंह के अंदर एंगल ये बना हुआ है, एंगल बने हुए हैं। इफ यस, मार्क द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ वन। आर्म बताइए, जैसे आर्म क्या बनेगी? ये आर्म हो जाएगी, इसकी ये आर्म हो जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएगा। या इसकी ये आर्म होगी, ये आर्म होगी, और ये वर्टेक्स हो जाएगा। ये आर्म है, ये आर्म है, ये वर्टेक्स यहाँ पे। ऐसे ये आर्म है और ये आर्म है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। कुछ के मुंह जो ज़्यादा खुले हुए हैं वो दूसरों के बजाय। द मोर टर्निंग ऑफ द जाज, जिसका ज़्यादा मुंह खुला, जबड़ा जितना ज़्यादा खुला हुआ है, द लार्जर द एंगल, जिसका जबड़ा जितना ज़्यादा खुला हुआ है, मुंह जितना ज़्यादा खुला हुआ है, उतना बड़ा एंगल है वो। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये सबसे कम किसका दिख रहा है आपको? ये फिश का है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। उसके बाद किसका आपका आएगा? इस क्रोकोडाइल का आएगा नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 पे किसका आएगा? स्नेक का आएगा। और नंबर 4 पे किसका आएगा? इस पक्षी का आ जाएगा। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा। इनका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी कि कैन यू अरेंज द एंगल्स इन पिक्चर हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका देखिए, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? क्या एंगल को कंपेयर करना हमेशा ही चीज? जैसे यहाँ तो आपने कंपेयर कर लिया जबड़े को देख के, कि यहाँ पता चल रहा है कि बिल्कुल इसका थोड़ा खुला हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा मुंह खुला हुआ है, टर्निंग ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन कई बार आपको पता नहीं चल पाता, थोड़ा नज़दीक हो तो, कि कौन सा इसमें एंगल स्मॉल है, कौन सा इसके अंदर बड़ा एंगल है। हियर आर सम एंगल्स, यहाँ कुछ एंगल दे रखे हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, इनको लेबल कीजिए। हाउ विल यू कंपेयर देम? लेबल कर इसका नाम कर दीजिए आप, जैसे ABC कर दिया, इसका नाम कर दिया आपने PQR कर दिया, इसका नाम आपने क्या कर दिया? RST कर दिया, इसका नाम आपने कर दिया MNQ कर दिया, ऐसे नाम रख दिए। ये रे BA और BC, QP और QR, SR और ST, और M और NQ, और ये इनके एंगल हो गए। एंगल ABC इसका नाम, इसका एंगल PQR हो जाएगा, इसका नाम RST हो जाएगा, और इसका नाम MNQ हो जाएगा। Here are some angles, label each of the angles, इनको लेबल कीजिए। How will you compare them? आप इनको कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो उसको इनको कैसे कंपेयर करना है, इसको देखने के लिए आपका मेथड यहाँ बुक में जो दे रखा है, वो बहुत सारे मेथड है। आपकी बुक में जो दे रखा है क्या दे रखा है? कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है कि एक एंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रख दीजिए। अगर यूं का यूं पूरा का पूरा आ जाए तो इक्वल एंगल है, और अगर कम ज़्यादा रह जाए तो छोटे बड़े हो जाएंगे। जैसे आपका एक एंगल ये है, सपोज कीजिए ये लिखा है ऐसे ABC,
एक एंगल ऐसे बना दिया, इसकी आर्म्स थोड़ी क्या है, बड़ी है। देखिए ये आपका पी क्यू और आर, ये दो एंगल है। अब कैसे पता चले कि ये इक्वल है या छोटा बड़ा कौन सा है? तो आप इस एंगल को उठा के ना, है ना, इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए। इसको उठा के इसके ऊपर, इसको उठा के इसके ऊपर रखने का मतलब सुपर इम्पोज, क्या बोलते हैं इसको? सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजिंग कह देंगे। अगर इसको ये पूरा पूरा आ जाए, जैसे बी ए यहाँ तक आ जाए इसके ऊपर, ऐसे ही बी सी यहाँ आ जाए, बेशक इनकी आर्म्स छोटी बड़ी हैं, लेकिन अगर ये इसके ऊपर पूरे का पूरा सुपर इम्पोज हो जाए ना, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें और सपोज कीजिए ये बी सी आर्म तो यहाँ आ जाए इसके ऊपर, लेकिन ये वाली आर्म थोड़ी सी इससे ऊपर चलेगी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। यानी एंगल को, एक एंगल को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए। अगर बिल्कुल कवर कर लेते हैं तो इक्वल है, वरना इक्वल नहीं है। तो इस ढंग से आप बता सकते हैं किन्हीं भी दो एंगल को, तीन एंगल को कंपेयर करके कि इनमें कौन सा स्मॉल एंगल है, कौन सा आपका बिग है, बड़ा है। जैसे एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर, एक को दूसरे के ऊपर रख के आप पता कर सकते हैं। दैट इज बाय सुपर इम्पोजिशन। While superimposing the vertices of the angles must be overlap. vertices वही होना चाहिए, एक का वर्टेक्स दूसरे के ऊपर होना चाहिए, यूं कहीं। जैसे इसके अंदर हमने किया था ना, ये B जो है ना, B को उठा के कहाँ रखना आपने? Q के ऊपर यहाँ रखना है, इसके ऊपर B यहाँ रखना चाहिए, और BC को इसके ऊपर ले आओ। बाकी जो आर्म इसके ऊपर आती है, इससे आगे रहती है, इससे पीछे रहती है, उससे आप छोटा बड़ा बता सकते हैं। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये एंगल ए बी सी है, ये एंगल पी क्यू आर है। तो इस ए बी सी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रखा, तो ए बी सी तो ये रहा आपका, ये रहा ऐसे। इसका वर्टेक्स बी किसके ऊपर आ गया? क्यू के ऊपर आ गया है, लेकिन ये वाली आर्म पी क्यू ये इससे ऊपर चली गई है। इट मीन्स एंगल पी क्यू आर आपका बड़ा है और ए बी सी आपका क्या? छोटा है। The picture shows the two angles superimposed. It is now clear that PQR is larger than ABC. Equal angle कब होंगे? जब एक को दूसरे के ऊपर रखे, उसको completely उसको ऊपर आ जाए, वो दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर आ जाए और वर्टेक्स भी एक दूसरे के ऊपर हो, तो इक्वल एंगल हो जाएंगे। Now consider angle AOB and XOY. ये आपका AOB है, ये आपका XOY है। इस AOB को उठा के XOY के ऊपर रख दीजिए, वर्टेक्स दोनों का सेम आ गया। अब ओ भी पूरी इसके ऊपर आ गई है, ओ वाई के ऊपर। ऐसे ही ओ ए भी किसके ऊपर आ गई है? पूरी ओ एक्स के ऊपर आ गई, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। विच इज ग्रेटर? नाउ कंसीडर एंगल ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई इन द फिगर। विच इज ग्रेटर? कौन सा बड़ा है? द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच एंड आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर। कॉर्नर सेम हो गए, आर्म एक दूसरे को ओवरलैप कर रही। कैसे कर रही? ओ ए किसको ओवरलैप कर रही है? ओ एक्स को। ओ ए किसको ओवरलैप कर रही है? ओ एक्स को। ऐसे ही ओ बी किसको ओवरलैप कर रही है? ओ वाई को। यहाँ इस बात से मतलब नहीं कि ओ ए की लेंथ कम है और एक्स की ज़्यादा है, हमें सिर्फ आर्म को देखना, क्या आर्म आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इज बिकॉज व्हेन वी विजुलाइज ईच ऑफ दीज एंगल्स आर बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ रोटेशन, वी कैन सी दैट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन। दोनों में रोटेशन जो है ना, दोनों के अंदर क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर है, दोनों के अंदर रोटेशन देखा जाएगा। नीड टू मूव ओ बी टू ओ ए और ओ आई टू ओ एक्स। ओ बी को ओ ए तक लेके आने में और ओ आई को ओ एक्स तक लेके आने में दोनों का रोटेशन सेम है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, व्हेन टू एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड द कॉमन वर्टेक्स एंड द टू रेज ऑफ बोथ एंगल्स लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, देन द साइजेस ऑफ एंगल्स आर इक्वल। उनके साइज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है? जैसे एक क्वेश्चन ये, वेयर एल्स वी डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। हम कहाँ सुपर इम्पोजिशन का यूज करते कंपेयर करने के लिए? तो सुपर इम्पोजिशन इज कॉमनली यूज इन सिचुएशंस लाइक सिचुएशंस इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक सीजर यानी कैंची आपकी, या कंपासेस के अंदर, और अदर टूल्स दैट इन्वॉल्व्स एंगल्स, या वो टूल जिनके अंदर एंगल है वहाँ हम इनका यूज देख सकते हैं। उसके बाद फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चन आगे जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।